ईरान से ना कुछ बहुत ही अजीब और थोड़ी परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक शक्ति जो लाखों सालों से सो रही थी, अब जागने की तैयारी कर रही है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि हाल की कुछ घटनाओं ने वैज्ञानिकों और वहां रहने वाले लोगों की चिंता बहुत बढ़ा दी है। पिछले कई महीनों से दक्षिण पूर्वी ईरान में अजीब चीजें हो रही हैं। वहां की जमीन में सूजन आ रही है, मतलब वो ऊपर उठ रही है, और हवा में सल्फर की एक बहुत तेज गंध फैल गई है। तो आखिर हो क्या रहा है वहां? और अब जाके पता चला है कि इन सब रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कौन है। ये हैं ईरान का एक सोता हुआ ज्वालामुखी, माउंट तफ्तान। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसे अब तक सब शांत और हार्मलेस मानते थे। तो ये है माउंट तफ्तान, एक स्ट्रैटोवोल्केनो जो ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में है, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये करीब करीब 7 लाख सालों से शांत पड़ा था। और यहीं पे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पहले सब मानते थे कि ये ज्वालामुखी विलुप्त हो चुका है, मतलब एक्सटिंक्ट, अब इसके फटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अब इसे निष्क्रिय यानी डोरमेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब ये सिर्फ सो रहा है और कभी भी जाग सकता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन बदला है ना, वो ऐसे ही हवा में नहीं बदला है। इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक सबूत हैं, और वो भी सीधे स्पेस से मिले हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल-1 सैटेलाइट से। ये सैटेलाइट आप समझ लीजिए धरती की एक एक हरकत पर नजर रखता है। तो इस सैटेलाइट ने क्या देखा? उसने ये देखा कि जुलाई 2023 से मई 2024 के बीच ज्वालामुखी की चोटी के पास की जमीन 3.5 इंच ऊपर उठ गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि ये उभार कहां से आ रहा है। जमीन के बहुत नीचे से नहीं, सिर्फ 490 से 630 मीटर की गहराई से। मतलब हलचल सतह के बहुत करीब हो रही है। इतना ही नहीं, एक स्टडी बताती है कि इस ज्वालामुखी से हर रोज, जी हां, हर रोज लगभग 20 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। और देखिए, ये साइंटिफिक डेटा और वहां रहने वाले लोगों की बातें बिल्कुल मैच करती हैं। 2023 से ही वहां के लोग कह रहे हैं कि उन्हें हवा में सल्फर की बहुत तेज गंध महसूस हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? 7 लाख साल से शांत पड़ा एक ज्वालामुखी अब क्यों अंगड़ाई ले रहा है? इसकी फौरी वजह है जमीन के नीचे ज्वालामुखी गैसों और गर्म पानी का बढ़ता दबाव। ये इस बात का साफ संकेत है कि नीचे मैग्मा में कुछ हलचल हो रही है। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखें तो इसका कनेक्शन एक बहुत बड़ी जियोलॉजिकल घटना से है, जिसे मकरान सबडक्शन जोन कहते हैं। यहाँ हो क्या रहा है कि एक तरफ से अरेबियन प्लेट उत्तर की तरफ खिसक रही है और रास्ते में है यूरेशियन प्लेट। तो अरेबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और इस जबरदस्त टकराव से भयंकर गर्मी और दबाव पैदा होता है, जो चट्टानों को पिघलाकर मैग्मा बना देता है। इसी वजह से ये पूरा इलाका इतना एक्टिव है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस जागते हुए ज्वालामुखी का अंजाम क्या होगा? क्या खतरे हैं और इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, अब एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के खतरे को नकारा नहीं जा सकता। इससे न सिर्फ दक्षिण पूर्वी ईरान को सीधा खतरा है, बल्कि इसकी राख और गैस के बादल पड़ोस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं। इसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। राहत की बात यह है कि वैज्ञानिक और ईरानी अधिकारी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सैटेलाइट डेटा और जमीनी संकेतों, हर चीज को बहुत बारीकी से परखा जा रहा है, ताकि किसी भी खतरे से पहले तैयारी की जा सके। माउंट तफ्तान की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया के कितने ज्वालामुखी, जिन्हें हम विलुप्त मानकर बेफिक्र बैठे हैं, असल में सिर्फ सो रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।